मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसा युग तैयार होना चाहिए अभी, आज ही कल ही में, या फिर है ना इसी सदी में तैयार हो जाना चाहिए कि जो जो बकवास करता है, उल्टी सीधी बाइबल के बाहर जाके बात करता है, उसको कॉल करके तुरंत पूछे कि हे भाई, ये क्या बकवास करी तूने, ये कौन सा टीचिंग दे दिया तुमने। ऐसे लोग तैयार होना चाहिए। बाइबल के बाहर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा साहब। या डैनियल राज की इच्छा है कि फॉल्स टीचर्स को एक्सपोज किया जाए, ये उनकी दिली तमन्ना है। एमएमबी के मेंबर्स ये नहीं चाहते कि डैनियल राज की ये इच्छा पूरी हो। जो भी हो, लेकिन डैनियल राज ने अपनी जो इच्छा प्रकट की थी, जो प्रार्थना रखी थी, वो पूरी हो गई है और हम फॉल्स टीचर्स को एक्सपोज कर रहे हैं और हमें यकीन है कि डैनियल राज बहुत खुश होंगे ये देखकर। आप जानते हैं कि ये आदमी जिसका नाम है डैनियल राज आपके बीच में ट्रांसलेशन को स्टडी करता है, हिस्ट्री को स्टडी करता है, उसके बाद सारी बातों को जांचकर और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में पुस्तकों का अध्ययन, और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक है या कोई विषय है उसको भी बारीकी से अध्ययन करने के बाद आपके बीच में यहां पर फ्लैश करता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। डैनियल राज यहां पर झूठ बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहां पर कहा है कि वो एक 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं किसी टीचिंग को देने से पहले। वो 5 स्टेप प्रोसेस क्या है? वो कहते हैं कि वो पहले कोई ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, फिर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, सारी बातों को जांच कर फिर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। टॉपिक या कोई विषय के बारे में अध्ययन करने के बाद ही वो आपके बीच में कोई मैसेज को फ्लैश करते हैं या रखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इसमें से अगर एक भी स्टेप उन्होंने सही ढंग से किया होता तो ऐसी वीडियो उनके बारे में हम कभी नहीं बना पाते जहां पर वो क्लियर कट आपसे झूठ बोलते पकड़े गए हैं। और उनके अंध भक्तों के लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि एक झूठा इंसान कभी टीचर नहीं हो सकता, यानी एक बाइबल टीचर नहीं हो सकता और एक पास्टर नहीं हो सकता, और बाइबल के बारे में तो उसने बात करना भी नहीं चाहिए। यानी कि आपके बीच में रखता है। साथ ही साथ ये भी बता दो, अगर मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, जिसे 18 पता है उसे 17 मत सिखाओ, लेकिन डैनियल राज, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो 1000 पन्नों की है। आप 18 पे ही रुक गए हो, आपको आगे भी पढ़ना है। एक कुएं का मेंढक नहीं बन के रहना है जो कुएं को ही समंदर समझ बैठे। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसी तैयारी के साथ आपके बीच में आता हूं। ओके डैनियल भाई, क्या ये घमंड है? जी हां, बिल्कुल घमंड है। किसका? वचन का। मुझे इस पुस्तक का घमंड है, और मुझे घमंड है इस बात का कि परमेश्वर के वचन को मैं समझ पा रहा हूं आत्मा के द्वारा, और जो कुछ मुझे समझ आती है वचन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आत्मा की अगुवाई में, मैं उसको आपके बीच में रखता हूं, और उसी कड़ी में आज ये बातें आपको दी जा रही है। डैनियल राज फिर झूठ बोल रहे हैं कि वो जो भी समझते हैं परमेश्वर के वचनों को वो आत्मा के द्वारा समझ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझना ज़रूरी है, अगर वो आत्मा के द्वारा कोई बात को समझते और ये सही ऐसा ही होता तो वो कभी ऐसी गलत बात नहीं करते, ऐसा झूठ बात नहीं करते, क्योंकि आत्मा कभी आपसे झूठ बात नहीं बुलवाएगा। अगर आपके मुंह से झूठ बात बुलवा रहा है कोई, तो वो एक ईविल स्पिरिट है, ना कि होली स्पिरिट। ये बात समझना भी आपको ज़रूरी है। अंधभक्तों, समझ जाओ, यही वक्त है ना। दोस्तों, एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराता हूं, और उसका नाम है शिमोन हत्ज़दिक। शिमोन हत्ज़दिक, इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसकी पुस्तक का नाम है योमा। एक पुस्तक है योमा 39b। मैं चाहता हूं कि ये जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप उसको जाकर गूगल में, विकिपीडिया में आप इसको पढ़ सकते हैं। योमा 39b एक राबी था या रबाई था, जिसको हम कह सकते हैं, एक रबाई था जो उस वक्त में यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद, यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद, और जब यीशु
असेंशन हो चुके थे, यानी उठा लिए गए थे। उसके बाद लगातार 40 साल से यह व्यक्ति जिसका नाम है शिमोन हत्ज़दिक, यह उस वक्त का हाई प्रीस्ट था और इसके सेविकाई के दरमियान मंदिर में कुछ 3 घटना घटी। डैनियल राज यहाँ पर शिमोन हसादीक के बारे में बात कर रहे हैं। शिमोन हसादीक कौन था और वो किस सदी में था, इसके बारे में इस वीडियो में हमने विस्तार से आगे समझाया है। लेकिन ये कहना कि वो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद मंदिर में हाई प्रीस्ट हुआ करता था, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि मंदिर में जितने भी हाई प्रीस्ट हुए हैं यीशु मसीह के बाद, उनकी पूरी लिस्ट आज भी मौजूद है और उसमें शिमोन हसादीक का नाम नहीं है। इस विषय पे आगे वीडियो में हमने बहुत विस्तार से समझाया है, तो कृपया आगे वीडियो देखें। तो दोस्तों, आपको अभी तक कैसे लगा? क्या इसके पहले आपने कभी यह सुना था? क्या इस व्यक्ति के बारे में आपने पहले कभी सुना था? आई डोंट थिंक सो। अगर सुना था, प्रेज गॉड। अगर नहीं सुना है, आज ध्यान दीजिएगा। इतनी सफाई से झूठ बात करने के बाद वो अपने अंधभक्तों से पूछते हैं कि दोस्तों कैसे लगा, और क्या आपने ये बात पहले सुनी थी? कैसे कोई ये बात सुन सकता पहले, क्योंकि ऐसा कोई शख्स उस दौरान मौजूद ही नहीं था, ऐसा कोई किताब उस शख्स ने लिखा ही नहीं। योमा 39b ये किताब नहीं, लेकिन एक किताब का पाठ है और इसके बारे में भी हमने आगे वीडियो में विस्तार से समझाया है। लेकिन यही गलती उन्होंने बार बार दोहराई है और पुलपिट से भी उन्होंने बड़े सफाई से ये झूठ बोला है अपने लोगों से, और लोग उसको सुनकर पचा लेते हैं, क्योंकि उनको बाइबल का ना ज्ञान है, ना वो ऐसा कुछ सुनने के बाद उसे जाकर स्टडी करते हैं। हालांकि डैनियल राज ने खुद कहा था कि जाइए और देखिए, विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा, और अगर कोई जाकर देखता तो उसको पता चलता कि ऐसी कोई बात कहीं पर भी लिखी नहीं है। तो फिर वो पूछता डैनियल राज से कि भाई आपने गलत क्यों कहा। लेकिन किसी ने ये कभी उनसे पूछा नहीं, क्योंकि कोई जाके क्रॉस रेफरेंसिंग नहीं करता है, कोई जाके चेक नहीं करता है, सिर्फ अंधाधुंध दूसरे को सुनने का काम करते हैं और अपने आप को बहुत पवित्र आत्मा बचाने वाले लोग बताते हैं और गॉस्पेल के बड़े प्रीचर समझते हैं, जबकि बेसिक गॉस्पेल उनको पता नहीं कि क्या होता है। ऐसे चाराने के लड्डू बाजार में बहुत मिलते हैं और ऐसे लड्डू खाकर आप खरी शिक्षाओं की दहाड़ मारने चले हो। एमएमबी खरी शिक्षा की दहाड़ नहीं, झूठी शिक्षा की बाढ़ है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गलत शिक्षा किसे कहते हैं और एक गलत शिक्षक को कैसे पहचाने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानिए कि मैं एक हिस्ट्री टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ, और मैं आपको क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी को पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ये महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में शुरू की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ाते हुए अगर मैं आपसे ये कह दूं कि महाराणा प्रताप जी और महात्मा गांधी जी दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। पहले तो आप मुझ पे हंसोगे, लेकिन ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि महाराणा प्रताप जी ये 9 मई 1540 में इनका जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। अगर मैं आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप जी और महात्मा गांधी दोनों ने मिलकर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो आप मान जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं गलत शिक्षक हूं और मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि दोनों के बीच में 329 इयर्स का गैप है, डिफरेंस है। दोनों के बीच में 329 इयर्स का अंतर है। जब ये दो लोग हिस्ट्री में एक समय पे जीवित नहीं थे, तो ये दोनों मिलके कैसे ये कार्य को कर सकते थे? तो आप, आई एम वेरी श्योर कि आप ये मानेंगे कि अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मैं गलत शिक्षक हूं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि अगर डैनियल राज ऐसी कुछ बात करते हैं तो आप उनको गलत शिक्षक नहीं मानते? तो चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूं कि डैनियल राज ने ऐसी गलती कैसे और कब की।
बुक ऑफ हीब्रूज की पढ़ाई देते समय डैनियल राज ने यह कहा था कि शिमोन हसादीक नाम का कोई हाई प्रीस्ट हुआ करता था और वो मंदिर में जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद हाई प्रीस्ट था। यानी इस पीरियड में आप देख सकेंगे यहाँ पे, इस पीरियड में फॉर 37 ईयर्स वो एक हाई प्रीस्ट हुआ करता था मंदिर में। शिमोन हसादीक क्या इस पीरियड में हाई प्रीस्ट हुआ करते थे यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद? तो वो जवाब है नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। शिमोन हसादीक वो टेंपल में हाई प्रीस्ट हुआ करते थे यीशु मसीह से 300 साल पहले, यानी इस पीरियड में, टाइमलाइन पे अगर आप देखें तो, और ना के इस पीरियड में। ठीक है, यानी जो बंदा यीशु मसीह से कम 300 साल पहले जिसका जन्म हुआ था, उसको ये बताना कि उसका जन्म या उसका अस्तित्व हिस्ट्री में 300 साल बाद था, ये गलत शिक्षा है। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जैसे महाराणा प्रताप और गांधी जी के बारे में हमने जो एग्जाम्पल देखा था, ये सेम उसी के जैसा है और ये वैसी ही गलती होगी। अगर आप मानते हो कि वो गलत है तो आपको ये भी मानना होगा कि इस किस्म की ऐसा डेटा आपके सामने रखना ये भी गलत है। शिमोन हात्सादीक। शिमोन ये एक नाम है, हात्सादीक ये एक टाइटल है। हात्सादीक का क्या मतलब होता है? हात्सादीक का मतलब है द राइचियस। तो इसमें दो लफ्ज है, एक है द, एक है राइचियस। लेकिन हिब्रू में अगर हा सादीक कहा जाता है तो वो होता है द राइचियस। जैसे आपको पता होगा हिब्रू का एक बहुत मशहूर अखबार है जिसका नाम है हा आरेत्स। हा आरेत्स का मतलब है द लैंड। सादिक इस लफ्ज के मायने हैं राइचियस, धर्मी या सच्चा। बाइबल से एक वचन हम पढ़ेंगे जो है एक्सोडस चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 27। निर्गमन chapter number 9 verse number 27. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said to them, I have sinned this time. The Lord is righteous and I and my people are wicked. तो यहां पे लफ्ज यूज हुआ है righteous, ओरिजिनल हिब्रू में सादिक, स्ट्रॉन्ग्स का नंबर है H6662। तो आपको बाइबल से ऐसे रेफरेंसेस मैं दे रहा हूं, आप ढूंढ सकते हो और आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो शिमोन हात्सादीक के नाम के मायने हैं शिमोन एक राइचियस बंदा, शिमोन द राइचियस। तो चलिए अभी हम शिमोन हसादीक को विकिपीडिया पे ढूंढेंगे, क्योंकि डैनियल राज वही अपने चेलों से कहते हैं कि जाके विकिपीडिया पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। हालांकि विकिपीडिया पे हम स्टडी नहीं करते और विकिपीडिया से हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये उनका सोर्स है तो हम उस पर जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट ऑफ हाई प्रीस्ट्स ऑफ इजराइल, ये गूगल में सर्च करने के बाद विकिपीडिया का ये पेज आपको मिलेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, कोहेन गडोल यानी हाई प्रीस्ट, उनका यहाँ पे सारा लिस्ट है। और क्योंकि शिमोन हत्सादीक भी एक हाई प्रीस्ट थे तो उनका नाम भी यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं, शिमोन हसादीक को ढूंढते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टेम्पल पीरियड में तो वो नहीं थे, सेकेंड टेम्पल पीरियड, क्योंकि हमने कहा आपको कि वो यीशु मसीह से 300 साल पहले तक, कम से कम 300 साल पहले वो टेम्पल में हाई प्रीस्ट थे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आफ्टर बैबिलोनियन कैप्टिविटी, यानी जो सेकेंड टेम्पल पीरियड है। पहला टेम्पल जो टूट गया था या तोड़ा गया था नबूकदनेस्सर द्वारा, उसके बाद का ये सेकेंड टेम्पल है। और सेकेंड टेम्पल के लिस्ट है ये हाई प्रीस्ट के जितने भी हुए हैं। और इसमें अगर आपको ये मिलेगा देखने, ये देखिए साइमन 1, ठीक है, ये है सन ऑफ ओनायस। और जोसिफस एक हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से यही सिमन द जस्ट है। अब देखिए, क्योंकि साइमन द जस्ट या शिमोन हसादीक के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन भी हमें एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेस से ही मिलेगा।
एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्सेज हिस्टोरिकली जो रिनाउंड जो माने जाते हैं एकेडमिकली, वो जोसेफस की किताबें हैं। और जोसेफस एक यहूदी यीशु मसीह के तुरंत बाद ही वो हिस्टोरियन थे, उस समय के थे, उनको पता था बहुत कुछ और उन्होंने लिखा है। तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा, ये जो है बंदा सेकेंड टेम्पल पीरियड में साइमन वन सन ऑफ ओनायस, ये जोसेफस ने इसको आइडेंटिफाई किया सिमन द जस्ट नाम से, यानी सिमन द जस्ट यानी शिमन हसादिक। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसे ओपन करते हैं तो हमें ये मिलेगा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा है सिमन द राइचियस और सिमन द जस्ट, और फिर यहाँ पे लिखा है सिमन हसादिक was a Jewish high priest during the Second Temple period. He is also referred to in the Mishnah, where he is described as one of the last members of the Great Assembly. तो मिशना में इनका जिक्र है, और मिशना के ऊपर हम फिर से आएंगे, लेकिन फिर से थोड़ा सा आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है जोसेफस के हिसाब से, उनके मुताबिक साइमन द राइचियस इज सिमन वन, जिनका जन्म हुआ था 310 या 300, ठीक है, या 310 में साल पहले यीशु मसीह से, या 300 साल पहले यीशु मसीह से, पर उससे कम नहीं, ठीक है। वो सन ऑफ अनायस वन है एंड द ग्रैंडसन ऑफ यादुआ। अभी JADDUA लिखा है, जे यूजुअली H साउंड होता है हिब्रू में, और तो उसको अगर, क्योंकि ये हिब्रू नाम है, इसको अगर आप हिब्रू इसमें पढ़ेंगे तो यादुआ इसका नाम है। तो उनका ग्रैंडसन है सिमन जस्ट या शिमन हसादिक, ठीक है। तो ये आप रेफ़र कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उनके बारे में। लेकिन एक और वेबसाइट है जो जेन्युइनली आपने अगर स्टडी करना है जूइश हिस्ट्री के बारे में, तो जेन्युइन सोर्सेज जो है वो उनमें से ये एक है जिसे कहते हैं chabad.org। खबाद हाउस जो होता है यहूदियों के आज के जैसे सिनेगॉग्स है, वैसा ये सबसे रिनाउंड, सबसे आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हो वैसा एक सोर्स है ये। तो आप कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसे रिफ़र कर सकते हो। फिर से इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूँ आपको मार्क करके दिखाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है खबाद, CHABAD, फिर से यहूदी वर्ड है तो उसको प्रोनाउंसिएशन उसके हिसाब से ही होना चाहिए, chabad.org, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जो बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, जिस पे से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस पर आप रिलाई कर सकते हो, एकेडमिकली आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो। कि शिमोन हसादीक, सिमन द जस्ट, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये मलाकी के बाद एक हाई प्रीस्ट हुआ करते थे, और उनके बारे में यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उनके बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। और मलाकी जो है आपको पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट के लास्ट प्रॉफिट और राइटर है, लास्ट किताब उनकी है। और यहाँ पे अगर आप डेट चेक करेंगे शिमोन हसादीक के बारे में तो वो ये डेट रहा उनका 3448। अब ये जो है ये यहूदी कैलेंडर के अनुसार है, और यहूदी कैलेंडर के हिसाब से अगर आप स्टडी करेंगे तो यीशु मसीह का जन्म 4000, उनके कैलेंडर पे 4000 साल तकरीबन, मतलब एक्चुअली आएगा 3975 तकरीबन उस दौरान, या और भी हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके अगर हम कहेंगे तो 4000, अगर फॉर बेटर पर्पस ऑफ सर्विंग दिस लेक्चर, तो अगर 4000 अगर जीसस क्राइस्ट है और ये है 3448, तब भी 500 साल का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मैक्सिमम अगर आप नज़दीक लाने की कोशिश करें यीशु मसीह से उनको, तब भी आप 300 साल से नज़दीक नहीं ला पाएंगे उनको कैलेंडर पे, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो डैनियल राज बोल रहे थे कि क्या क्या हुआ था मंदिर में 40 साल के टेन्योर में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है अगर आप देखेंगे तो। लेकिन ये सारी चीज़ें क्रूसिफिकेशन के बाद नहीं,
ये शिमोन हसादिक के दौर में 300 साल पहले हुई थी, और ये एक मिस इन्फॉर्मेशन होगा आपको कहने के लिए कि ये शिमोन हसादिक ने ऐसा लिखा या शिमोन हसादिक ने ऐसा कहा। ये हम मानते हैं क्रूसिफिकेशन के बाद मंदिर में अगर कोई मिरेकल नहीं होगा या नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो परमेश्वर यीशु मसीह ही है, जो मंदिर में जिसको वर्शिप किया जाता था तो वो खुद यीशु मसीह थे, जो यहूदी लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो यावे खुदा है, वो हमारे गॉड ऑलमाइटी है, और वो ट्रिनिटी का एक पार्ट है। ठीक है, तो उस बात पे हमारा कोई ये नहीं है कि मंदिर में क्या हुआ था क्या नहीं, हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत उन्होंने गड़बड़ कर दिया बताने में कि क्या क्या होता था क्या क्या नहीं होता था। लेकिन अगर उसे हम नज़रअंदाज भी कर दें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा जिस वर्ष में जिया करता था या जिंदा था, उसे आप 300 या 400 साल आगे पीछे नहीं बता सकते। हिस्टोरिकली वो गलत हो जाएगा। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो ही आप शेयर कीजिए, नहीं है तो प्लीज़ पढ़िए। प्रॉब्लम यह है कि उनका दावा है कि वो बहुत से लेक्चर्स या लेक्चर देने से पहले बहुत से चीज़ों को, कमेंट्रीज़ को पढ़ते हैं, बहुत अपना स्टडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद करते हैं अपना लेक्चर को तैयार। तो फिर उसके बाद अगर ऐसी गलती कर सकते हो तो क्या आप एक टीचर बनने के लायक हो? ये आपने डैनियल राज के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है, क्या शिमोन हसादिक ने योमा 39b नाम से कोई किताब लिखी है? तो ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि शिमोन हसादिक ने कोई किताब नहीं लिखा था, लेकिन उनके बारे में किताबों में लिखा है। और योमा 39b क्या अपने आप में एक किताब है? तो चलिए उसके बारे में अभी हम जानते हैं। उसे जानने के लिए आपको मिशना को जानना होगा। मिशना क्या है? द मिशना, स्टडी बाय रेपिटेशन। ठीक है, हिब्रू में उसका मतलब है स्टडी बाय रेपिटेशन, यानी बोल बोल कर, जिसे हम बोलते हैं ना तोता पंछी, ऐसा कोई लफ्ज़ है ना जो बाय हार्ट करने को बोलते हैं, कंप्लीट बार बार उसको दोहराते रहो। तो उसे पढ़ते रहना कि वो बाय हार्ट हो जाता है आपको। ठीक है, स्टडी बाय रेपिटेशन फ्रॉम द वर्ड शाहना। तो मिशना वर्ब है एक, शाहना ये हिब्रू में, और उसमें से ये लफ्ज़ निकला है मिशना। इज द फर्स्ट मेजर रिटन कलेक्शन ऑफ जूश ओरल ट्रेडिशंस दैट आर नोन एज द ओरल तोरा। ठीक है, मिशना क्या है? एक रिटन कलेक्शन है ऑफ जूश ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, अब ये ओरल ट्रेडिशन क्या है? तो देखिए, तौरा जिसे हम कहते हैं वो मूसा की 5 किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटेरोनॉमी। ये 5 किताबें रिटन फॉर्म में है मूसा के टाइम से। लेकिन मूसा के जाने के बाद रब्बियों ने, टेम्पल प्रीस्टों ने यहूदी ग्रंथों को कभी लिखा नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कि परमेश्वर का नाम लिखना, क्योंकि उनके अनुसार परमेश्वर का नाम लिखना या लेना अपने मुंह से भी, एज पर द ओल्ड टेस्टामेंट लॉ भी, thou shall not take the name of your Lord your God in vain। तो ये टेस्टामेंट मतलब ओल्ड टेस्टामेंट लॉ के हिसाब से ये लॉ तोड़ने जैसा था 10 कमांडमेंट का, या फिर खुदा के नाम को लेना वो पाप मानते थे। इसीलिए वो यहोवा, यावे, ये खुदा का नाम कभी नहीं लेते थे। वो उसके जगह हाशेम बोलते थे। हाशेम यानी द वर्ड। ठीक है, इसीलिए वो तौरा को कहीं लिखते नहीं थे। जो भी वो पढ़ते थे वो आपस में, जैसा अगर किसी को सिखाना है, अगर एक रब्बी अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है कि वो आगे जाके रब्बी बने, वो आगे जाके एक प्रीस्ट बने, तो वो लिख कर नहीं देते थे, वो लोग ओरल बाय हार्ट करवाते थे, ओरली। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन हुआ करता था। फिर ये रब्बी ने ये कहा, ये रब्बी ने ये कहा, ऐसा बनते बनते एक
बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाता था जो सिर्फ ये प्रीस्टली सेक्ट के सेक्शन के पास होता था। कॉमन यहूदियों के पास ये नॉलेज नहीं होता था, सिर्फ ये प्रीस्टली और रब्बीज लोग जो है इनके ग्रुप में ही ये नॉलेज होता था। अब ऐसा वक्त आ गया कि 70 AD में तो मंदिर भी टूट चुका था और फिर ये डर लगने लगा कि भाई ये हमारे पास जो ओरल ट्रेडिशन है ये कहीं कहीं लॉस्ट ना हो जाए। उस वजह से इसे लिखने की ज़रूरत महसूस हुई और फिर इसे लिखा गया। तो ये मिशना के बारे में मैंने आपको बताया। अब मिशना के बारे में हमने क्यों सीखा? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे मिशना कंसिस्ट्स ऑफ 6 ऑर्डर्स। अच्छा, 6 ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा, पहले हम इसे पूरा पढ़ते हैं। मिशना कंसिस्ट्स ऑफ 6 ऑर्डर्स ईच कंटेनिंग 7 to 12 ट्रैक्टेट्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं आपको सिंपल इसमें समझाता हूँ। मिशना जो है इसमें 6 ऑर्डर्स है। अब ये 6 ऑर्डर्स क्या है पहले ये देखिए। ये है ज़ेराइम यानी सीड्स, मोएद यानी फेस्टिवल, नाशीम यानी वुमन, नेज़कीन यानी डैमेजेस, कोदाशीम यानी होली थिंग्स, तोहरोत यानी प्योरिटीज़। तो ये 6 ऑर्डर्स या 6 सेक्शंस है। आप इसे समझिए कि 6 किताबें हैं, है ना। मिशना के 6 अलग अलग, ऐसे आप समझिए, आपके माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि 6 अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, अब ये 6 अलग अलग जो किताबें हैं इनमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप देखेंगे कि पहला जो है वो एग्रीकल्चर से डील करता है। सीड्स यानी जितना भी एग्रीकल्चरल लॉज है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है अभी तो, लेकिन उस समय ओरल फॉर्म में हुआ करती थी ये। फिर सेकंड आता है मोएद। मोएद मतलब फेस्टिवल्स, तो जितना भी फेस्टिवल्स को लेके रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो मोएद में आपको मिलेंगे। विमेन से लगा के जितने भी रूल्स लॉज है ये आपको वो किताब में मिलेंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो आपको देखिए यहाँ पे 6 ऑर्डर्स जो दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे वो 6 ऑर्डर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो अब इसमें जो सेकंड बुक है मोएद यानी फेस्टिवल, उस पे अगर हम जाएंगे, उसका अगर हम लिंक ओपन करेंगे तो ये मोएद है, और मोएद में आपको मिलेंगे और 12 किताबें, और इसमें 12 मोएद के पार्ट में 12 अलग अलग बुक्स आपको मिलेंगे यार, सेक्शंस मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन कहना बेटर है इसे। मोएद की किताब में आपको 12 अलग अलग सेक्शन मिलेंगे। इन 12 सेक्शन में आपको 5th नंबर का जो सेक्शन है उसे योमा कहते हैं। योमा यानी द डे, और ये द डे यानी योम किपुर, डे ऑफ अटोनमेंट। ये जो फेस्टिवल है उसके बारे में यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भाई ये डे ऑफ अटोनमेंट के दिन को क्या करना चाहिए या इस दिन पे क्या होता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? पहले तो आपको जाना पड़ेगा समझने के लिए इसे, कहाँ पर? मिशना में। मिशना में आपको 6 किताब मिलेंगे। 6 किताबें जो है मिशना में, उसके अंदर का जो सेकंड किताब है मोएद है। मोएद के अंदर आपको 12 किताब या 12 सेक्शन मिलेंगे। उसमें है योमा, और योमा ये डे ऑफ अटोनमेंट में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में सब कुछ है। तो आप अगर इसे क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हर चीज़ योमा यानी द डे योमा, द डे ऑफ अटोनमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट फीस्ट है यहूदियों के लिए, क्योंकि इस दिन उनके सारे गुनाह माफ़ किए जाते थे। ये आपको बाइबल में सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो ये जो है योमा, इसमें आपको जो डैनियल राज बता रहे हैं ये है वो किताब, और इसमें फिर आप जैसा बाइबल में हम कहते हैं चैप्टर नंबर 100 वर्स नंबर 100 ऐसा। तो योमा की किताब में 39b में वो जो डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं कि क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं, होली ऑफ होलीज़ में क्या, तो वो सारा चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है, क्योंकि एक आदमी इतना नहीं लिख सकेगा कभी भी।
ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। ये हारून यानी एरन, मूसा के भाई जो फर्स्ट प्रीस्ट थे, टेम्पल के हाई प्रीस्ट, उनके टाइम से चलते आ रही हुई जितने भी सिस्टम्स है उसको लिखा गया है। तो ये कहना कि शिमोन हसादीक ने लिखा है ये किताब को, ये भी गलत है और ये मिस इन्फॉर्मेशन है, और एक बाइबल टीचर ने ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। तो मानता हूँ आपको ये सब बातें समझी होगी। अगर नहीं समझी तो क्वेश्चन पूछिए, हम आंसर करेंगे। और ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय मसीह की। ओके, जब बात कर रहे हैं 70 एडी की, तो यीशु के सैक्रिफाइस से लेकर 33 एडी से लेकर 70 एडी तक टोटल कहेंगे 40 साल। तो इन 40 सालों में एक रब्बाई था या एक जूइश था या हाई प्रीस्ट था, उसका नाम था शिमोन हा-जदीक। शिमोन हा-जदीक, इस व्यक्ति ने कुछ मिरेकल्स अपने 40 साल के मिनिस्ट्री में देखा। तो जिस किताब को उसने लिखा, हाइस कम कर लेना, जिस किताब को उसने लिखा उस किताब को कहते हैं योमा 39b। आपके विकिपीडिया में, आपके गूगल में आपको मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ये आपको कहाँ से मिला? परफेक्ट, ये आपको कहाँ से मिला? तो मैं आपको बता दूं कि मसीह मंथन बैठक की जो कुछ लोग इजराइल में हैं, ये वहाँ से आया है, और क्योंकि ये वहीं पर घटा था। तो आज से 2000 साल पहले, जिसका नाम है शिमोन हा-जदीक, इस व्यक्ति ने ये मिरेकल्स होते हुए देखा। तो लिखा है कि रबी टॉट, और ये लिखता कौन है? ये आदमी। और इसकी पूरी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? आपके गूगल में, विकिपीडिया में। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्टडी करें अगर आपको मौका मिलता है।